हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शेमुशी भाग 2 के अंतर्गत सुक्तय नामक पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्नाम उत्तरम एक पदेन दीयताम कि प्रश्न के उत्तर एक पद से दीजिए। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति कि पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में क्या देता है। तो यहाँ किम की जगह आपको लिखना है विद्याधनम। विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यजति कि जो मूर्ख हैं कैसी वाणी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ आएगा धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदाम वाचम। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता कि संसार में कौन नेत्रयुक्त माने गए हैं। तो यहाँ इसका उत्तर होगा विद्वांस है। आपको के की जगह क्या लिखना है, विद्वांस है। प्राणेभ्योऽपि कै रक्षणीया कि प्राणों से भी ज़्यादा रक्षा के लायक कौन है। तो यहाँ आएगा आचार्य। कै की जगह क्या लिखोगे, आचार्य। आत्मन श्रेय इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात् या अपना भला चाहने वाला मनुष्य कैसा कर्म नहीं करता। तो यहाँ उत्तर होगा अहित। कीदृशम की जगह क्या लिखोगे, अहितम कर्म है। अहितम कर्म है कि जो किसी दूसरे का अहित होता हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वाची किम भवेत कि वाणी में क्या हो। तो यहाँ होगा धर्म। वाची में धर्म हो, वाणी में धर्म हो। अगला प्रश्न है स्थूल पदानी आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुते कि भाई जो आपको डार्क शब्द दिखाई दे रहे हैं उनको उठा करके ऐसा शब्द लिखे जिससे प्रश्न बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्यम अपक्वम फलम भुंगते कि जो मूर्ख होते हैं वे पके फल को छोड़कर कच्चा फल खाते हैं। तो यहाँ इस शब्द को उठा करके ऐसा शब्द लिखा गया है जिससे प्रश्न बन गया। तो इसकी जगह यहाँ पर लिखा कै कि कै पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंगते कि कौन पके फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है। तो इसके आधार पर ही यहाँ प्रश्न बनाने हैं आपको। अगला है संसारे विद्वांस है ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते कि संसार में विद्वान ही नेत्रों से युक्त माने गए हैं। तो यहाँ विद्वान शब्द को हटा करके ऐसा शब्द लिखना जिससे प्रश्न बने। और प्रश्न निर्माण के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो शब्द दिया हुआ है ये कौन से लिंग का है और कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन है। तो ये पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन है, इसलिए हमें किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन ही चाहिए। तो बनेगा के। तो यहाँ पर विद्वांस की जगह क्या लिखना है, के। जनकेन सुताय शैशवै विद्याधनम दीयते कि भाई पिता के द्वारा पुत्र के लिए शैशवकाल में विद्याधन दिया जाता है। तो यहाँ सुताय शब्द को हमें हटाना है और उसकी जगह क्या लिखेंगे, ये शब्द पुल्लिंग का चतुर्थी एक वचन है। तो हमें किम शब्द का पुल्लिंग का चतुर्थी एक वचन ही चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कस्मई। क्या लिखेंगे, कस्मई। अगला है तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य कि तत्वार्थ का निर्णय विवेक से किया जा सकता है। तो ये तत्वार्थस्य है, ये हमें हटाना है। तो इसकी जगह लिखेंगे कस्य। क्या लिखेंगे, कस्य। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति कि धैर्यवान संसार में अपमान को प्राप्त नहीं करता। लोके तो यहाँ लिखेंगे कुत्र। लोके की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ कुत्र। आत्म कल्याणम इच्छन नर परेशान अनिष्टम न कुर्यात कि अपना भला चाहने वाला मनुष्य दूसरों के लिए अनिष्ट नहीं करता। तो यहाँ परेशान की जगह लिखेंगे केशाम। क्या लिखेंगे, केशाम। ये तीसरा प्रश्न छोड़ दीजिए, ये आपके लायक नहीं है। अगला प्रश्न है अधोलिखितम उदाहरणद्वयं पठित्वा अनेषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतः।
श्लोक संख्या 3 को आपको पढ़ना है और फिर ये इनके उत्तर देने हैं। जैसे सत्या मधुरा च वाणी का धर्म प्रदाम। प्रश्न क्या है अब कि धर्म प्रदाम वाचम कै तजति, कि धर्म प्रदान देने वाली वाणी को कौन छोड़ता है। तो इसका उत्तर हमें श्लोक नंबर 3 में मिलेगा। हमें 3 में ही देखना होगा, श्लोक नंबर जो 3 है इसका। तो इसका आएगा विमूढ़धि। तो इसका क्या लिखेंगे, विमूढ़धि। इसका उत्तर क्या होगा, विमूढ़धि। अगला प्रश्न है मूढ़ है पुरुष का वाणी वदती, जो मूर्ख होता है, जो मूर्ख पुरुष होता है वो कैसी वाणी बोलता है। तो इसका उत्तर यहीं पर है, हम देखते हैं। इसमें आएगा परुषाम। कठोर वाणी, कि जो मूर्ख व्यक्ति है वह कठोर वाणी बोलता है। मंदमति कीदृशम फलम खादती, कि जो मंदबुद्धि वाला है वह कैसे फल खाता है। तो इसका उत्तर होगा अपक्वम, कि भाई बिना पक्के फल खाता है। अब अगला है भाग है इसका, श्लोक संख्या 7 में से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने लिखा है बुद्धिमान नर किम ये क्षति, कि बुद्धिमान नर क्या चाहता है, आत्मन श्रेय, अपना कल्याण चाहता है भाई। तो अब ये इन 3 प्रश्नों के उत्तर श्लोक संख्या 7 में से हमें देखनी होगी। कियंती सुखानी इच्छन्ति, कियंती सुखानी इच्छति, कि भाई कौन सुख चाहता है, वह बुद्धिमान चाहता है। बुद्धिमान नर है, इसके लिखेंगे बुद्धिमान नर है, कि भाई कौन सुख चाहता है, बुद्धिमान नर सुख चाहता है। स कदापि किम न कुर्यात, कि वह कभी भी न करे, क्या न करे भाई, अहित कर्म में प्रेब है, कि दूसरे के लिए कभी अहित का कर्म न करे। तो यहाँ के लिखेंगे अहित कर्म प्रेब है, कि दूसरों के लिए कभी भी अहित कर्म न करे। स के भ अहित कर्म न कुर्याद, वह किन के लिए अहित कर्म न करे। तो इसका उत्तर है प्रेब है, दूसरों के लिए। अगला प्रश्न छोड़ दीजिए, वो आपके लायक नहीं है, क्योंकि परीक्षा से संबंधित नहीं है वो। छठे प्रश्न में आइए, क्या लिखा है, अधोलिखितानाम शब्दानाम पूरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठका चित्वा लिखतः, कि वह नीचे लिखे गए शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द कोष्ठक से छाड़कर लिखिए। तो यहाँ जैसे ये पक्व है, तो इसका विलोम शब्द क्या है, अपक्व। विमूढ़धि, इसका विलोम शब्द क्या है, सुधी। कात्रय, इसका क्या होगा, एकात्रय। कृतज्ञता का क्या होगा, कृतघ्नता। आलस्यम का क्या होगा, उद्योग। और परुषा क्या होगा, कोमला। ये इनके जो मैंने टिक किया है ये विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम शब्दानाम त्रय समानार्थका शब्दाः मंजूषाया चित्वा लिखिताम, कि नीचे लिखे गए शब्दों के 3 समानार्थक शब्द मंजूषा से छाटकर लिखिए। इस पेज के बैक साइड में एक कोष्ठक है, उसमें विभिन्न सारे शब्द दिए हुए हैं।
मैंने उसमें छाड़कर यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं। प्रभुतम का अर्थ है अत्यधिक। इसके पर्यायवाची कौन कौन से हुए? बहु, विपुलम, भूरी। अगला प्रश्न है श्रेय। इसके समानार्थक 3 शब्द कौन से हुए? शुभम, शिवम, कल्याणम। अगला है चित्तम। इसके समानार्थक कौन से शब्द है? मनः है, चेतः है, मानसम। अगला है सभा। सभा के समानार्थक शब्द कौन से हैं? संसद, परिषद, सभा। चक्षु शब्द के कौन से समानार्थक हैं? लोचनम, नेत्रम, नयनम। अगला है मुखम। मुखम के समानार्थक शब्द कौन से हैं? वदनम, आननम और वक्तरम। ये वे शब्द हैं जो हमने अभी किए हैं। इसमें से छाटकर मैंने वहाँ वो लिख दिए थे। अब है 7वां प्रश्न कि अधस्ताद समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठादहरण दीयताम। कि भाई यहाँ पर विग्रह दिया हुआ है, हमें समस्त पद लिखना है, ये समास का नाम है। तो लिखते हैं तत्वार्थस्य निर्णय। तो यहाँ बनेगा तत्वार्थ निर्णय। क्या बनेगा? तत्वार्थ निर्णय। वाचीपटु तो बनेगा वाक्पटु। धर्म प्रददाति इति धर्मप्रदाम, धर्मप्रदा। न कातर इति एकातर, न हितम अहितम। महानात्मा येषां महात्मा। विमूढ़धा धीयस्य विमूढ़धी। ये विग्रह थे, ये समस्त पद हैं और ये समास के नाम हैं। ये आपका सुक्तय पाठ का अभ्यास का कार्य हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।